ठीक है, तो आज डेट है, आज की डेट को हम लोग यहाँ पर समझ के ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखेंगे। और आपको आज मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जहां से आप मनी अर्न करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। बट पैसा आपको मिलेगा, आपको पता है कि हर जगह से पैसा आपको मिल सकता है, बट आपको थोड़ा सा वो चीज को ध्यान में रखना है कि सौरभ भाई पैसा बनाए कैसे। सबसे पहले आज की कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, चाहे आप बाइंग करें चाहे आप सेलिंग करेंगे, आपको किसी में मजा नहीं आएगा। चाहे आप बाइंग ही क्यों ना करें, चाहे आप सेलिंग ही क्यों ना करें, आपको किसी भी चीज में मजा यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो अभी मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के ये समझ पा रहा हूं कि मार्केट अपने एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास, राउंड नंबर जो कि मेरा 42,500 के आसपास है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या तलाशना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों तलाशना है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर खड़ा हूं, मेरा वहां से स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है और टारगेट कितना मिल रहा है। एज यूजुअल हमने बातें की हैं कि ऑप्शन सेलिंग में गामा ब्लास्ट का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट के अंदर कितनी बड़ी चीजें होती हैं। सो गामा ब्लास्ट से आपको बच के रहना है, किसी भी हाल में आपको गामा ब्लास्ट के ऊपर नहीं जाना है। इसीलिए ऑप्शन बायर्स एक बार स्टॉप लॉस ना लगाए तो चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलर अगर स्टॉप लॉस ना लगाए तो डूब जाएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए अगर मेरी आवाज आप लोग को पहुंच रही है तो। अब यहां पर समझिए बात को, पहले तो कैंडलस्टिक प्रॉपर्टीज को समझिए, जो कि हीरा है। हीरा जो कंटेंट होता है ना, उसमें हीरा कंटेंट होता है। अब आप ये देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर दिखाया कि सौरभ भाई 42,500 यानी 42,500 पे यहाँ पर मैं एक रिजेक्शन ले रहा हूँ। रिजेक्शन लेकर मार्केट 124 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। अब यहाँ पर कौन मौजूद है? 42,500 पे कौन मौजूद है? तो आप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग OI पल्स या कोई भी एक फ्री सॉफ्टवेयर जो भी आपके घर वगैरह होता है, आप उसको यूज करो और आप यहाँ पर देखो कि क्या ऐसी चीज है 42,500 पे जो मुझे मना कर रहा है कि सौरभ भाई अभी मत जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा OI स्टैटिक्स के अंदर और मैं देखना चाहूंगा फुल डे का, सिर्फ आज का नहीं, आज का तो बाद में देखेंगे कि 42,500 पे क्या है यार। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉल की वाई है वो है 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 0.5 CR, मतलब समझ रहे हो, 50 लाख, यानी 50 लाख, 50 लाख का पोजीशन यहां पर है। तो हमारे पास एक मोटा मोटी चीज आ गया। अच्छा, आज का कितना हुआ है? आज में अगर आप देखोगे तो 18 लाख के आसपास नई पोजीशंस ऐड हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है सौरभ भाई क्या किया जा सकता है? सवाल आप मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि क्या किया जाए। क्या मार्केट 42,500 के ऊपर जाके उसको तोड़ेगा? बोलो, क्या 42,500? इस कैंडलस्टिक प्रॉपर्टी को समझना इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए आपके पास मैं चुटकी भर में आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले आप दो चीजों को यहां पर मेंटेन करिए। मैं क्लास ले रहा हूं, बताया नहीं था क्या आप लोग को मैं, है ना? कहां गया मैं दोस्तों? यहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं पहले हम लोग को क्या देखना है कि 42,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड वाइस वर्सा 42,000 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातें? कैन यू कैच इट? 52 लाख पुट में, 50 लाख कॉल में, ग्रेट। अच्छा, तो सौरभ भाई एक बात बताओ, ये जो आपने भी बताया कि 50 लाख पुट वाई है और इधर 50 लाख कॉल वाई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मार्केट इसको कैसे काम करता है? तो अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं हूं सेलर, आप हो सेलर, ठीक? मैं और आप एक दूसरे को क्या कहोगे कि भाई देख, रिटेल ट्रेडर को छोड़ यार, एक काम कर, तेरा जो सबसे ज्यादा कम लॉस होगा वो होगा 42,000 पे, ठीक है?
42,000 पे। यहाँ पर तेरा सबसे ज्यादा कम लॉस होगा क्योंकि तूने यहाँ का पुट शॉर्ट किया है ये वाले लेवल पे, और भाई मेरा 42,500 के नीचे कम लॉस होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 42,000 के नीचे नहीं ले जाता हूँ, तुम 42,500 के ऊपर मत ले जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर एंड मैम? मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? अभी मैंने आपसे क्या बातें की, मैंने क्या बोला कि भैया सुनो, मैं 42,500 के ऊपर नहीं ले जाऊंगा और तुम क्या करोगे 42,000 के नीचे नहीं ले जाओगे। अच्छा, अब होगा क्या यार इसमें, अगर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों सेलर हैं, तो इनको किस चीज का पैसा चाहिए, इनको किस चीज का पैसा चाहिए, इनको डीके का पैसा मिल जाएगा तो ये खुश है। तो अभी एज अ सेलर व्हाट यू कैन डू, चुटकी बजा के बताइए क्या कर सकते हैं आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डायरेक्शनल प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। 42,500 के ऊपर एक कॉल स्ट्राइक प्राइस पकड़िए, 42,600 का कॉल, समझिए एक एक चीज को बहुत ध्यान समझिए, ठीक। और 42,000 के नीचे का एक पकड़िए 42,100 का पुट, 42,000 के नीचे, 42,200 के नीचे कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल इन्होंने निकाल के रखा है सेलर्स ने, वो निकाला है 42,000 का लेवल इन लोगों ने निकाल के रखा है 42,000 का। तो नीचे आना पड़ेगा, मैं 42,000 के नीचे आना पड़ेगा, ये वाला लेवल इन लोगों ने निकाल के रखा है। तो हम क्या करेंगे 41,900 का पुट, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आप क्या करिए, यहां आइए, एक नया वॉच लिस्ट बनाइए, इस वॉच लिस्ट में 41,600 का कॉल ऐड कर दीजिए, सेम एक्सपायरी का दोस्तों, इसको ऐड कर दीजिए, एंड 41,900 का पुट ऐड कर दीजिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? $42,600 का कॉल एंड 41,900 का पुट। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव समझाने की मैं कोशिश करूंगा, एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसको कहते हैं गेम ऑफ प्रीमियम, ऑप्शन सेलर्स की भाषा में इसको कहते हैं गेम ऑफ प्रीमियम। अब आप ये बताओ, चूंकि मार्केट में मैं हूं, आप हो, सब लोग खेल रहे हो, पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम में अंतर किसमें ज्यादा है, अंतर किसमें ज्यादा है? आप कहोगे सौरभ भाई अंतर तो इसमें ज्यादा है, 41,900 छोटा है, 42,600 बड़ा है। तो बेसिकली होगा क्या, मार्केट के हर एक एक स्टेप पे, चूंकि मार्केट का एटीएम स्ट्राइक प्राइस के जस्ट एक ऊपर वाले के पास प्रीमियम ज्यादा है, तो सेलर्स क्या करेगा, कॉल को शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। सेलर्स विल ट्राई टू शॉर्ट द कॉल, क्योंकि उनको क्या चाहिए, इनको हमेशा एक एफर्ट चाहिए कि हमें ज्यादा मिले, ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पैसा मिले। सो वो हमेशा ट्राई करेंगे कि एक ऊपर जाए तो मैं शॉर्ट कर दूं, थोड़ा और ऊपर जाए तो मैं शॉर्ट कर दूं। तो हर बार वो लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हमने ये बात कर लिया कि किस तरीके से हमको इस चीज को समझना है, वो हम समझ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल के क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कल हमने बुलिश स्ट्रेटेजी डिस्कस की, आज हम लोग बियरिश स्ट्रेटेजी को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बियरिश स्ट्रेटेजी क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको हम लोग समझने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो क्लासेस यार, बीटीएसटी में जब आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, आप फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। अरे यार, जब बीटीएसटी आपको उतना पॉइंट दे दे रहा है, देखिए ट्रेडिंग में एक चीज जान लीजिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसको बचा के लेके जाने की भी कोशिश करिए। आप लोगों को बीटीएसटी मिल जा रहा है, ट्रेड नहीं लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, है ना। आप इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो हमेशा लॉस करोगे। अभी मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मुझे बीच में कोई ट्रेड लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा, डन है। बट अभी के लिए मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये लेवल में अभी भी मार्केट हावर कर रहा है, मुझे इसके ऊपर अभी भी
कुछ भी प्ले आउट करने का बिल्कुल इच्छा नहीं। अगर कुछ निकलता है मार्केट के अंदर, कुछ मूवमेंट टाइप का निकलता है, 42,500 के लेवल को ब्रीच करता है मार्केट, तो वहां पर मैं एक थोड़ी सी थिंकिंग अपनी डेवलप करूंगा, है ना, वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बियरिश प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करके थोड़ा सस्टेन हो तो हम लोग आराम से ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, आपको ट्रेड के अंदर लॉस कम हो ये मैं चाहता हूँ यार। बीटीएसटी में सब प्रॉफिट बना के इतना स्क्रीनशॉट भेजो कि हाथ दर्द हो जाता है आप लोग के स्क्रीनशॉट लेने में, तो आप प्रॉफिट करो, खत्म बात, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा चैट में देखते रहना, 42,510 के लेवल के आसपास मुझे बताइएगा। 42,480 5 मिनट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो कि मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। तो 42,480 के ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा मुझे आप लोग सिमुलाइज करिएगा, मैं यहाँ पर देख लूंगा कि क्या करेक्शन है, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द मेन पार्ट। ओके 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 ओके, क्या करना था मुझको, क्या करना था मुझको, क्या करना था मुझको, कुछ तो मुझे करना था। क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ हम लोग आज बियरिश स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, समझिए। बियरिश स्ट्रेटजी में बुलिश बात हो चुकी है, बियरिश या तो आप पहले तो एक काम कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो। आप सिंपल क्या करोगे, आप पुट बाई कर लोगे, बियरिश स्ट्रेटजी हो गई। आप पुट बाई कर लो भाई, ये आपकी बियरिश स्ट्रेटजी हो गई, खत्म बात। अरे आप पुट बाई करो, बियर हो। लेकिन हम लोग सेलिंग टाइप की बात कर रहे हैं, हम लोग सेलिंग साइड की बात कर रहे हैं। हमें पुट बाई कर लिया तो क्या हो गया, तब तो मैं भाई सिंपल सा नेकेड पोजीशन बना लिया, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस होगा उसमें जो भी आप जितना भी लोगे वो लॉस हो जाएगा। अब यहां पर मैं आज आपको ना एक बेहतरीन चीज भी दिखाऊंगा जो आप यूज कर सकते हो। जैसे आप में से कितने लोग जॉब वाले हैं, कितने लोग सर्विस वाले, जिनको ये रहता है कि सौरभ भाई मैं कुछ ना करूं, मैं सुबह आके बैठूं, मेरे लिए कोई और ट्रेड करे। चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं आप लोग ऐसा हो आप लोगों के साथ, चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि भैया मैं ऐसा हो। और अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप लोग एल्गो का यूज कर सकते हैं, लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, कभी भी बाइंग एल्गो मत करिएगा, आप लोगों को हमेशा सेलिंग एल्गो चाहिए। अब वो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको लिए पहले आप बियरिश कंडीशन को समझिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है आप कॉल को नेकेड सेल कर दो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मार्केट बियरिश है, मैं कॉल को सेल कर दूंगा, खत्म बात, इजिली। भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से बियरिश है, मैं कॉल को सेल कर दिया, खत्म। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक दिक्कत यह है कि लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट एक लॉट में आपका 3,750 होगा। दूसरी चीज, हमारी जो वेबसाइट आ रही है www.oitetra.com, ये बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएगा, जिसके अंदर सब कुछ आप लोग के लिए रहेगा। आप में से जो भी लोग पहले इसके फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर नोटिफाई कर जरूर कर देंगे। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ग्रैंड ओपनिंग इसकी करेंगे जल्दी ही, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का जो बैठ के वाला है ना कि सौरभ भाई कुछ ऐसा लाओ जो बैठ के आप करो, हम लोग टेंशन फ्री रहो, वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन लर्निंग आपको ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी जल्दी ही आने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या है ऑप्शन सेलिंग का। तो ऑप्शन सेलिंग मान लो आपने किया, अब यार मार्केट में अगर आपने कॉल सेल किया, मार्केट ऊपर जाएगी आपको फायदा होगा, नीचे जाएगी फायदा होगा, पर्टिकुलर है नीचे जाएगी तभी फायदा होगा, नीचे जाएगा तभी फायदा होगा भाई।
तो नीचे जाएगी मार्केट आपको, तभी देखो बेसिकली फायदा होने वाला है। तो यही चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ क्या आपको डिपिक्ट करता है, इसमें कितने तरीके के डीके होते हैं पहले वो समझिए। डेल्टा, थीटा, डीके, गामा, वेगा। अब एक एक डीके को आप समझो। डेल्टा क्या होता है कि आपका पीएनएल कितने रुपए से चेंज होगा अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ज 1 पॉइंट बढ़ा। आप लोगों ने दोस्तों एटीएम, ओटीएम, आईटीएम तो सुना होगा, इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। क्यों कहा जाता है दोस्तों कि ओटीएम मत लीजिए, क्यों कहा जाता है ओटीएम मत लीजिए? वाई पीपल से कि ओटीएम के अंदर ट्रेडिंग मत करिए, हमेशा एटीएम लीजिए तो आईटीएम लीजिए। क्योंकि ओटीएम पूरे के पूरे टाइम वैल्यू पे चलता है और ये डीके बहुत तेज होता है। क्या ओटीएम के पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है क्या? और डेल्टा इसका इतना कम होता है, डेल्टा इसका बहुत कम होता है। हाँ, आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट, ओटीएम का फुल फॉर्म समझो, आउट ऑफ द मार्केट। सही बात वो बोल रहे हैं। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी मत समझिए, उसका मतलब है समझिए कि अगर आप ओटीएम लेते हैं तो आप आउट है मार्केट से। समझ रहे हैं? तो अगर ओटीएम आपने खरीदा, चाहे कॉल है चाहे पुट में, अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ा तो वो बहुत छोटा पॉइंट से बढ़ेगा। समझे? इसके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, केवल एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टाइम के साथ। तो एटीएम लोगे, आईटीएम गजब का मूव है, अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ा तो ये भी 1 पॉइंट बढ़ेगा ऑप्शंस के अंदर। तो बेसिकली ओटीएम, एटीएम, आईटीएम जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए एक बार में सभी लोग। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। मे बी आज आप आगे जाकर कभी फंसे ना मार्केट के अंदर, और कभी भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी ना आए ट्रेड बनाने में। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन में खोल रहा हूँ। ऑप्शन चेन में दोस्तों आप क्या क्या चीजें यहाँ देख रहे हो, ये जो पीला वाला बार देख रहे हो दोस्तों, इसको कहते हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस। मार्केट जहां पर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस डिनोट की जाती है, और यहाँ पर की जाती है दोस्तों पुट साइड की। ध्यान से आप लोग समझिए एक एक चीज। ये वाली जो है ये कॉल साइड है दोस्तों, और ये वाली है पुट साइड। अब ये जो पीली वाली लाइन है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एटीएम स्ट्राइक प्राइस। एटीएम के अंदर 0.75 तक डेल्टा होता है। डेल्टा के बारे में ये समझ लीजिए कि डेल्टा मतलब फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। इसका मतलब अगर मेरा डेल्टा 1 है तो 1 पॉइंट अगर इंडेक्स में मूव कर रहा है फ्यूचर के, तो मेरे ऑप्शंस का भी 1 पॉइंट मूव करना चाहिए दोस्तों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कॉल के साइड में अगर आप ऊपर जाओगे तो ये वाली जो पूरी की पूरी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, इसको ओटीएम बोलते हैं, यानी आउट द मनी। यानी अगर आप ओटीएम आप खरीदते हो तो आपको मार्केट से बाहर निकाला जाएगा, आप मार्केट के रहने लायक नहीं हो। सेम साइड में अगर आप पुट में जाते हो दोस्तों, नीचे के सारे पर्टिकुलर चीज क्या है, ओटीएम की तरह कंसिडर होते हैं। ठीक है, हाँ इसमें गलत दिया है, मैं एनएससी का सोच रहा था, इसमें उल्टा कर दिया है, तो इसको मिटा लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें वाई पल्स वालों ने थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया है। एनएससी के ऑप्शन चेन में अगर चले तो वहां पर मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एनएससी के ऑप्शन चेन में चल लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ऑप्शन चेन आपके लिए खोल दिया है। ऑप्शन चेन में हम जाके यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट करें, निफ्टी सिलेक्ट करें, फिर निफ्टी सिलेक्ट करें, बैंक मिड की निफ्टी सिलेक्ट करें, वो हमारे ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए जो पीली वाली लाइन है दोस्तों, ये आपको दर्शा रही है कि कॉल और पुट का ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो गया दोस्तों। अब 42, 400, 300, 200, 100, ये ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, ये बताइए 42,500। अरे यार सब उल्टा कर दिया क्या? चलिए 42 तो सब उल्टा नहीं हो गया, मैं ही उल्टा सोच लिया हूँ। 42, 500 के बाद 600, 700, 800, 900, जैसे जैसे मार्केट दूर है, इन पर्टिकुलर चीजों को क्या कहते हैं, नीचे जाओगे तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ओटीएम। ठीक है, मैं ही उल्टा सोच रहा था। ये नीचे के सारे क्या हो जाएंगे, ओटीएम। ऊपर एटीएम प्राइस के ऊपर ये सारे क्या है, इन दी मनी है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, जैसे मार्केट चल रहा है 42,400 पे, स्ट्राइक प्राइस उठाइए 42,200 का या 100 का, या 42,300,
400 का, कभी 42,800 मत उठा लीजिए, 700 मत उठा, क्योंकि मार्केट 700-800 पॉइंट जाएगा तो आपको फायदा होगा 100-150 रुपए का। समझ गए? अच्छा, पुट साइड में देखिए ये सारे के सारे आईटीएम है इन दी मनी, और ऊपर वाले सारे के सारे ओटीएम है। तो अगर पुट साइड में बनाना है, मार्केट मान लीजिए 42,500 पे है, तो आप 700 उठाओ, 800 उठाओ। समझ रहे आप मेरी बात? कभी भी 42,200 मत उठा लो, 42,000 मत उठा लो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं क्लियर कर दिया, और इसको क्लियर करना भी काफी जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस सस्ता होने की वजह से खरीद लेते हैं। वो सस्ता नहीं है, वो सस्ता उसको मत समझिए, उसको आप सस्ता तो बिल्कुल मत कहिए, वो जाल का जंजाल है, आपका पैसे का बेहाल कर देगा वो। ठीक है, वापस आइए। अब हम लोग जहां पर थे, एटीएम और आईटीएम के अलावा टच भी मत करिए किसी और को, और एटीएम में मत टच करिए। हमेशा जहां मार्केट चल रहा है उसका 100 स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी और 50 स्ट्राइक प्राइस नीचे निफ्टी का उठाया करिए, तभी मजा आएगा। एटीएम भी मत टच करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एटीएम भी मत टच करिए। तो वापस आते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर पहला देख लिया कि डेल्टा, यानी डेल्टा वही चीज है कि आपका मार्केट मूव करने से आपका स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट होता है। ठीक, दूसरा थीटा। अब ये थीटा को आप लोग बेसिकली समझ सकते हो टाइम डिके वाले के साथ साथ, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। डिके है, छुट्टी उट्टी का डिके, कितना गल गया आपका प्रीमियम, है ना। तो गलना मतलब क्या होता है वो तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका मार्केट ओटीएम बन जाएगा तब तो बहुत तेज गलेगा, एक्सपायरी दिन 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ। गामा होता है कि चेंज इन डेल्टा के साथ स्टॉक प्राइस में कितना चेंज होगा। वेगा होता है आपका पीएनएल आईवी के साथ क्या इंपैक्ट करेगा, आईवी बढ़ गया घट गया, तो आईवी का इंपैक्ट वेगा के साथ होता है। तीसरा जो होता है वो होता है बियर कॉल स्प्रेड। अब देखिए बियर कॉल स्प्रेड में आप एक कॉल की पुट को खरीदते हैं, एक कॉल खरीदते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं। जो आप खरीदते हैं ये हेजिंग है, बेसिकली ये हेजिंग है। जैसे मान लो मुझे लगता है नहीं यार मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा और सारे के सारे एक साथ मुझे ट्रेड होते हुए दिख जाएगा। अब मेरा यहाँ पर देखिए मार्जिन केवल 28,000 लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ना खरीदूं, ये वाले को खरीदूं ना, अगर मैं बाइंग ऑर्डर ना पंच करूं, केवल सेलिंग ऑर्डर पंच करूं, तो दोस्तों बताइए कितना मार्जिन लगेगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बाई करूं, सेलिंग ना करूं, तो बताइए। तो यहां पर आ जाइए। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने में मेरा 1 लाख रुपए लग रहा है। लेकिन अगर मैं यही बाइंग पहले कर लूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यही बाइंग कर लूं अब मैंने क्या किया, पहले बाई कर ले रहा हूं, फिर मैं सेल करूंगा तो नियरली मुझे 28,000 रुपए में मेरा काम हो जा रहा है। सोचिए, देखिए 18,300, 18,100 प्लेस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर, देखिए मेरा दोनों आ गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो, इजीली आपको समझ में आएगा चीजें। देखो यहाँ पर ये दोनों मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, एक बाई कर लिया। एक 50 क्वांटिटी में मैंने इसको हटा देता हूँ ना तो भी वेरी प्रिसाइज, तब मजा आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 18,100 की कॉल को यहाँ पर क्या किया दोस्तों, शॉर्ट कर दिया और 18,300 का कॉल को खरीद लिया। तो मेरा मार्जिन 28,000 के आसपास लगा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो मैक्स प्रॉफिट एक लॉट में मेरा 3,000 के आसपास होगा। कब होगा, जब मार्केट मेरा 18,090 या 18,100 के आसपास एक्सपायरी के दिन रहेगा। एक्सपायरी अगर यहीं पे मेरा एक्सपायर हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट और नीचे आता है और डाउन साइड आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं बियरिश पोजीशन बनाया हूं। तो मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब मैं और नीचे की तरफ जाके मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना सर, कम कैसे लगा, ये होता है हेज। आपने पहले क्या किया, 18,000, देखो यहाँ पर ऑर्डर बुक देखो आप, पहले मैंने 18,300 की कॉल को खरीदा है। पहले आप खरीद लो 7-8 रुपए वाला। ठीक, जब आप इसको खरीद लोगे तो आप इसको बेच लोगे। आप बास्केट बनाओगे तभी खरीदोगे, 18,300 आप बास्केट बनाओगे तभी खरीद पाओगे, है ना। नहीं तो कभी कभार क्या होगा कि जीरोधा उसको लेने ही नहीं देगा। तो बेसिकली आप सेंसिबल पे जाके इसको कर सकते हो, या आप बास्केट बना सकते हो। यहाँ पर आके ऑर्डर पर आके यहाँ पर आप बास्केट बना लो, यहाँ पर ऐसे बास्केट बना लो, सेलिंग
ठीक है, बास्केट के अंदर ध्यान से सुनिए, आप पहले जो बाई करेंगे उसको आप रखेंगे। जैसे मैंने इसको बाई करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया, पहले बाई होना चाहिए फिर सेलिंग। फिर मान लीजिए मुझे चाहिए, मुझे बेचना कौन सा है, मुझे बेचना 18,100 का कॉल मुझे बेचना है दोस्तों, 18,100 का कॉल मुझे बेचना है। तो बास्केट के अंदर आऊंगा, इसको एडिट करूंगा, ओहो इसको एडिट करूंगा, 18,100 का पुट मुझे कॉल मुझे बेचना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका बास्केट बन गया दोस्तों। अगर मैं पहले, अगर ये मैं ना करूं, अगर मैं बास्केट ना बनाऊं, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, बाइंग ना करूं, तो मेरा मार्जिन 1 लाख रुपए लगेगा। तो मार्जिन बचाने के लिए आप बास्केट बनाओगे तभी मार्केट ऑर्डर प्लेस होगा, वरना मार्केट ऑर्डर प्लेस ही नहीं करने देगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तीसरा स्ट्रेटजी है बियर पुट स्प्रेड। अब बियर पुट स्प्रेड में आप सिंपली देखोगे तो आपने क्या किया, एक पुट 55 रुपए पे खरीदा है और एक पुट को सेल कर दिया 11 रुपए में। आपको लग रहा है नहीं यार, मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जाना तो चाह रहा है, यहाँ से बहुत नीचे जाना तो चाह रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ के बहुत नीचे जाना तो चाह रहा है, बट मार्केट जा नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पुट स्प्रेड आप यहाँ पर बना सकते हो। बियर पुट स्प्रेड में क्या होगा, सेम चीज है, सेम लॉजिक है, आपने चूंकि पुट महंगा लिया है और सेल सस्ता किया है, तो जब मार्केट बहुत तेज नीचे जाएगा तो ये बहुत तेज बढ़ेगा, और 11 रुपए के आसपास है, तो आप कुछ भी अगर इसके लगा देते हो, कुछ भी मान लो स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो आपका काम वहीं पे बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। ठीक है, बियर पुट स्प्रेड हो गया, बियर कॉल स्प्रेड हो गया, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। 2 लॉट पुट का और 1 लॉट पुट का सेल करना है, 2 लॉट पुट का खरीदना है। सेम इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये वाला, वैसे भी मैं आपको कहता हूं कि पुट स्प्रेड वगैरह नहीं करना है, अगर करना भी है तो सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ करना है। लॉन्ग कैलेंडर्स भी आपको नहीं बना, हाँ बियर कॉन्डोर बना सकते हो या बियर बटरफ्लाई आप बना सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन काम करता है। 17 रुपए के आसपास आप एक पुट को खरीद लेते हो, 4.5 रुपए के आसपास और 2.4 रुपए के आसपास पुट को फार अवे बहुत दूर का जाके सेल कर देते हो। तो ये आपको एक्सपायरी तक आते आते ना कैसे भी करके फायदा दे देता हो। इसमें लॉस जो है आपको बड़ा डिफाइंड रहता है, सेलिंग में भी आपका लॉस जो है दोस्तों वो डिफाइन हो गया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, अगर कोई आपका सेलिंग में लॉस डिफाइन कर दे उससे ज्यादा मजा क्या है, नहीं है ना। वही चीज है। उसके बाद है बियर बटरफ्लाई। अभी कॉन्डोर हो गया, बटरफ्लाई, इसमें भी आपका लॉस बहुत फिक्स रहता है। ठीक, तो स्ट्रेटेजी सारी देख लो, आप समझ लो आपको क्या करना है। अगर बनाओ तो बियर कॉन्डोर है, बियर बटरफ्लाई बनाओ, आपको ज्यादा इसमें टेक्निकली इसमें ज्यादा मजा आएगा। अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाने से अच्छा कि आप इन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपका मैक्स लॉस कम से कम बचा रहेगा। आप समझ रहे हो, मैक्स लॉस अगर आपका बचा है तो आपको उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। बियर कॉन्डर बना के दिखाइए, लो बियर कॉन्डर यहीं से मैं कर दे रहा हूँ ट्रेड ऑल। अच्छा, आपको एक कस्टोडियल अकाउंट चाहिए, ओहो मैं समझ गया। ठीक है, इस इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं आप बाई कर पाओगे, तो आप नीचे चले जाओगे तो मिल जाएगा, थोड़ा और स्ट्राइक प्राइस को अपन चेंज कर लेंगे। तो अभी देखो इसमें आराम से आपका प्रॉफिट जो है वो 60-70 रुपए का रन कर लेगा। जीरोधा में नहीं चलेगा, किसी और में चल जाएगा। ठीक है, जीरोधा में नहीं चलेगा, जीरोधा में नहीं चलेगा, जीरोधा में नहीं चलेगा, और किसी में आपका चल जाएगा। सो एक बार मूड समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो वही है, यहाँ पर्टिकुलर मार्केट 42,351 के आसपास सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है। 5 मिनट में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मार्केट का बना हुआ है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट यहाँ पर बना रहा है दोस्तों। और मार्केट के अंदर एक सेलिंग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके के पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट करते हुए जा रहा है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो देखते हैं मार्केट किस साइड इसको ब्रेक करता है, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर
मार्केट इनिशिएट करके दे देगा। देखिए मार्केट यहाँ पर ना जितना देर से हावरिंग कर रहा है, मार्केट बुला नहीं रहा, बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक बुला रहा है कि भाई आओ आओ आओ, ना कॉल कर रहा है, सेलर्स बायर सबको बुला रहा है। मार्केट उतना क्लियर डायरेक्शन आपको दे नहीं रहा है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट वी हैव कीप सेल फर्स्ट एंड देन बाय इन द बास्केट, हो सकता है वैसे भी, लेकिन वो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड करना पड़ेगा बार बार खुद से कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। सो बेसिकली इस पैटर्न को आप लोग बता सकते हैं क्या कहते हैं इस पैटर्न को? अरे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, हम लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बनाई थी ना। हाँ तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है फालतू में। आप देखो ये आपको थोड़ा सा फ्लैग टाइप का नहीं लग रहा है? इस तरीके से आपको नहीं लग रहा है ये फ्लैग टाइप का? यहाँ पर देखो ना, ये देखो ऐसे ही दिख रहा है ना ये। अपर साइड में ब्रेक करे तो ब्रेकआउट पे लेने हैं, डाउन साइड इस तरीके का होता है फ्लैग ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये जो अभी हमें को दिख रहा है ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो ये बुलिश। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ब्रेकआउट होने पर, रीटेस्ट करने पर अपन यहाँ पर ब्रेकआउट करें, ठीक है, ब्रेकआउट करें तो रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्लानिंग ऑफ ट्रेड कर सकते हैं कि भाई ऊपर जाने के लिए अपन एक प्लान आउट ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या स्ट्राइक प्राइस आप लोग चूज करेंगे? चलिए इतनी क्लासेस हो गई, अब आप स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी मुझे बता दीजिए, क्या स्ट्राइक प्राइस करके आप लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे दोस्तों? 42,300 भी सही है और 42,200 भी सही है, दोनों सही है। 42,300 भी सही है और 200 भी सही है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों आपका? मैं आपको समझा देता हूँ। आपको तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करके यहाँ कहीं पर आपको एंट्री बनेगी, यहाँ कहीं पे। ब्रेकआउट हुए बिना रिटेस्ट नहीं करेगा तो मत लीजिएगा। 70 से 80 इस रेजिस्टेंस के एरिया के थोड़ा सा नीचे 63 के आसपास टारगेट लीजिएगा, और ये जो सपोर्ट एरिया है 42,350 के थोड़ा सा नीचे, ये कैंडल के जस्ट नीचे ये वाली लाइन, काली वाली लाइन। ठीक है, तो आपका 1:1 के नीचे का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड तो देखिए नहीं बैठेगा। अगर आप थोड़ा अर्ली एंट्री यहाँ पर लेते हो तो आपका रिस्क थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो अगर पैटर्न बनने का वेट करोगे तो आपको कम से कम यार यहाँ तक तो वेट करना ही करना पड़ेगा किसी भी हद में। तो जब आप यहाँ तक वेट करोगे तभी बात बनेगी दोस्तों। सर विल देयर बी डिफरेंस मच बाय सेल फर्स्ट देन बाय? यस बिल्कुल। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी प्रसाद जी, आपको रिकॉर्डिंग्स जो मिल चुकी हैं मिलेंगी, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप उस क्लास को ही देखिए जो लाइव हो चुकी है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में इतना पैसा यार, सेल किसी भी चीज का आप प्रीमियम सेल कर दे रहे हो, आप कल को कोई बायर आए ही ना, तब बाई करने और सेलिंग करने में अंतर तो है ही ना।
बायर फुल कोशिश किए जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बायर्स कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ओआई को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी देखेंगे तो 42,500 की बात करते हैं। 42,500 जिसपे हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है मार्केट, उसमें पर्टिकुलर रूप से देखें तो अभी क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप की क्रिएशन चल रही है कॉल साइड में, यानी लोग उसको शॉर्ट कर रहे हैं एंड पुट को खरीद रहे हैं, नेकेड पुट को बाई कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, हिस्टोरिकल डेटा भी कुछ नहीं है, लाइव डेटा ही हम लोग देख रहे हैं। ओआई स्टैटिक्स की बात करें, सॉरी ट्रेंडिंग ओआई की बात करें तो पीसीआर 2.81 है जो कि बुलिश साइन बता रहा है। ओके सो 1025 के बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर गिरावट आनी स्टार्ट हुई है अभी भी, लेकिन ओआई जो है हमारे कॉल ओआई 60 लाख 58 to 60, पुट ओआई 1 लाख 1,70,00,000 के आसपास। पुट में अभी भी ज्यादा है, डायरेक्शन चेंज थोड़ा सा नेगेटिव साइड में दिखा रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो पूरे पॉजिटिव लग रहे हैं। और लॉन्ग बिल्डअप भी बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। सेंटिमेंट्स तो ऊपर साइडेड ही हैं। लेट्स वेट मार्केट क्या करता है। अभी तो मान लीजिए ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा तो हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा ब्रेकआउट देखने दीजिए। क्या है ना कि पैटर्न्स देख के पूरी दुनिया काम करती है ना। तो अगर आप पैटर्न्स देखकर काम कर रहे हो तो जब जब पैटर्न्स आप देखिए तब तब आप रीटेस्ट का वेट करिए। रीटेस्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये है जी, ये आपका ट्रेंगुलर, ये आपका फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये फ्लैग पैटर्न है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि चलो भाई ये फ्लैग पैटर्न है, सौरभ भाई ये फ्लैग पैटर्न है, पूरी दुनिया देख रही है कि सौरभ भाई यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, आप मुझे बताओ, अगर मार्केट ऐसे तोड़ के देखो, अभी तोड़ा, तोड़ के निकल ही गया, बोलते बोलते निकल गया साला। अब कहाँ एंट्री के ऊपर निकल गया, अब रिस्क आपका बहुत बड़ा हो जाएगा ना। रिस्क आपका देखो कितना बड़ा हो गया, यही है, देखो मौका ही नहीं दिया। तो अगर मान लो तोड़ के निकल गया तो छोड़ दो, नहीं तोड़ के अगर ये मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है देन आप वहां पर एक मस्त सा काम कर सकते हो। अब देखो, अब तोड़ के ये निकल ही गया तो क्या ही कर सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर है तो आपको बैंक निफ्टी तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, ये तो बात है, ये तो बात है। एज अ बिगिनर निफ्टी के अंदर करिए, निफ्टी कहाँ आपको बुरा लग रहा है, क्यों? देखिए अभी तोड़ के जब मार्केट निकल जाएगा तो यू कांट डू एनीथिंग ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पैटर्न्स बनने के पहले ही थोड़ा बहुत ट्रेड अपना लेके, जैसे हम लोग जाम नहीं कर लेते थे अपने आप को कि हम लोग अपने आप को फिक्स कर लिए, तो इसीलिए हम लोग फिक्स किए करते थे अपने आप को। तो ट्रेडिंग के अंदर आप अपने पोजीशंस को पहले फिक्स कर लो कि अच्छा मेरे को ऊपर की साइड निकलना है, तो मैं अपने आप को यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ।
अब ये तो निकल गया भाई। अब वही है, अगला अगला जो अपना पड़ाव है, अगला एंट्री का जो पड़ाव है वही है 42,005, ये वाला 42,860 के ऊपर निकलेगा। ये ध्यान से सुन लीजिए, अब ध्यान से, ये जो लेवल है 42,860 का, इसके ऊपर निकलेगा, ध्यान से एंट्री कर लीजिएगा बस। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगा। 42,500 वेट का वेट मत करिएगा, 42,890 के ऊपर निकले, 5 मिनट सस्टेन करे, है ना, 5 मिनट के ऊपर कैंडल बनाए, खत्म बात। यहाँ से घुसिएगा, 150 पॉइंट का टारगेट लेके निकलिएगा, है ना। मार्केट अच्छे मूड में है, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई यहाँ पर ट्रैपिंग वगैरह चलेगी। ठीक है ना। मॉर्निंग का जो ट्रेड मैंने लिया था सेम वही एग्जांपल के ऊपर था, कोई उसमें नई चीज नहीं थी। मैंने क्या किया, सपोर्ट खोजा, सपोर्ट खोजने के बाद मुझे लगा कि भाई हर बार एक वीक बन रहा है, वीक बनने का मतलब सेलर्स थोड़े कमजोर होते हुए दिखाई मुझे दे रहे थे, तो बस मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया। आपको ट्रेडिंग करनी है ना, अगर आप जिंदगी भर केवल सोचोगे ना तो ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे, और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आपका पैसा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।